हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स आप क्लास 10 में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता ही हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहली चीज़ तो पॉलिनोमियल होता क्या है। जब भी हम मैथमेटिक का कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 4x² + 2, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप सभी चैप्टर 4 पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा दूँ 4 तो दैट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिक सा आइडिया आपको याद होना चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साइड है, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साइड है तो दैट इज पॉलिनोमियल। अगर दो साइड हो जाएगी तो दैट विल बिकम इक्वेशन। डन। अब कुछ बेसिक सी बात है। क्या पॉलिनोमियल की क्लास 9 में एक डेफिनेशन है कि वेरिएबल की जो पावर है ना वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ x² + 2, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या 0 है, तो दिस इज होल नंबर, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैं √x + 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या हाफ है। एनीवेज, हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। रीजन बीइंग की चीज़ हमसे नहीं पूछी जाएगी। और जब मैं यहाँ पर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, वो क्लास 9 की पॉलिनोमियल्स की वीडियो में से मान लेना, मैं उसमें बता दूँगा डिटेल में कि पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अगर मैं पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करता हूँ तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो इसका एग्जांपल है 2, 3, 4, 5। इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री का मतलब है x की मैक्सिमम पावर होती है 0। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। याद रहेगा। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना या होल नंबर्स है, सारे के सारे एक तरह के पॉलिनोमियल है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 410 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? आंसर है यस। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसकी डिग्री कितनी है? 0। तो पहला पॉलिनोमियल उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब नाम से क्लियर है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक तो जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 4x + 2, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4x1 + 2। तो दिस इज अ लीनियर। ऐसे y + 8, अगेन यहाँ पर y की पावर कितनी है? 1 है, तो अगेन दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई आपसे पूछता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या, तो बता दोगे जिसकी भी डिग्री क्या हो? 1 हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। लीनियर वाला पॉलिनोमियल। याद है यहाँ पे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। मैं लिख देता x + y, तो दिस वुड हैव बिकम लीनियर पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। क्लियर है? तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ आ गया जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डन है। अब ऐसे ही मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। जिसकी डिग्री क्या हो? 2। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 2x + 3 या 4x², या कुछ भी नहीं लिखा है। दोनों के दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन मैंने अभी समझाई आपको। क्या? इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। याद रहेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर डिग्री 1 है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एट द सेम टाइम एक और पॉलिनोमियल आता है, क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो। 4x³ + 4x² प्लस एनीथिंग, कोई इशू नहीं है। तो ये कैसे? इसकी डिग्री कितनी है बेटा? इसकी डिग्री है 3, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन है। अब एक बेसिक सी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमने पढ़ा था 0, x या y या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर क्या ले? 0 ले। दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ px है x + 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं x के बदले 2 पुट करता हूँ, 2 + 2 कितना आ गया? 4। अगर मैं x के बदले -2 पुट करता हूँ तो -2
x की वैल्यू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की इस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान देगा, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू को अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो टोटल जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। या सिंपली सी शब्दों में मैं कहूं तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बात मैं ये बता देता हूँ, इसका तो कोई जीरो निकलना नहीं है, इसको तो हटाइए, इसका कोई जीरो नहीं निकलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का एट मोस्ट 1 जीरो निकल सकता है। अब एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, एट मोस्ट का मतलब है एक जीरो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, मतलब एक से ज्यादा जीरो नहीं निकलेंगे, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू आ सकती है जिससे आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने जीरोस निकलेंगे, 2। कितने जीरोस निकलेंगे इसके, 2। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करूंगा x की दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, लेकिन जरूरी हर बार नहीं अगर मैं बोलूं 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर कितना हो गया, -2, x स्क्वायर का -1/2। अब तुम इसकी एक भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एट मोस्ट 2 जीरोस। यानी हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो, एक जीरो भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2 जीरो, 3 जीरो तो पॉसिबल ही नहीं। याद रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 जीरोस। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस, एट मोस्ट 3 जीरोस। तो ये बेसिक सी बातें थी कि पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और उसके बाद भी होते हैं बाई पॉलिनोमियल, मतलब बहुत सारे होते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, और बताना है कि थोड़ा बहुत हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दे रखे हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। एक बार इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ सब कुछ कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा, देन ऑनवर्ड्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं लिया होगा कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार पॉज कर लो, देन नोट डाउन करो। तो करते हैं शुरू धमाकेदार एंट्री। ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं हम, और वो है पैराबोला। पैराबोला आपको हायर क्लास में सिखाया जाएगा, क्लास 11th में लाइंस एंड एंगल्स या स्ट्रेट लाइन करके कोई चैप्टर है जिसमें आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल मैं बताता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता ना y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा बनेगा। चाहो तो हम चेक कर सकते हो, अगर मैं पुट x बराबर 1 तो y कितना हो जाएगा 1, पुट x बराबर -1 तो y कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पुट x बराबर 2 तो y कितना हो जाएगा 4, पुट x बराबर -2 y कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर करना है ना। अब देखो x और y, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ क्या प्लॉट होगा, देखो यहाँ से पहले तो मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 0 आ जाता है, जाने जी। अगर मैं x पुट को 1 पुट कर रहा हूँ तो y भी 1 आ रहा है, -1 पुट कर रहा हूँ तो भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, देन 2 पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और अगर मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं, 0 0 यहाँ प्लॉट कर दिया, अब 1 1 पुट करना है तो 1 और 1 कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, समझ रहे हो ना, x भी 1 चाहिए और y भी क्या चाहिए 1 चाहिए। ऐसे -1 1 कहाँ पर आएगा, कहीं कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2 और 4 कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 2 चाहिए और y की वैल्यू 4 चाहिए, लेट्स से यहाँ आएगा, -2 और 4 कहाँ आएगा। जब इस ग्राफ को प्लॉट करोगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एंड दैट ग्राफ इज कंसिडर्ड टू बी पैराबोला। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। एनीवेज इस ग्राफ से मुझे अभी भी कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ आपको चाहिए नहीं,
आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा इस पैराबोला को देखकर बताइए कि x के कितने सॉल्यूशंस हैं या y के कितने सॉल्यूशंस हैं। डन है। तो सॉल्यूशन बताने का सिंपल सा तरीका होता है कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। आपसे बोलेगा कि x एक्सिस को कितनी बार टच करता है, आप देख सकते हैं ना x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करा है, तो कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन होने वाला है। याद रहेगा, मैंने एक आइडिया दिया है कि पैराबोला क्या होता है, कैसे बनता है। ये पैराबोला एक एग्जांपल दिया मैंने कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला ही बनता है। ऐसे क्यूबिक का बनाओगे तो कुछ और बन जाएगा। खैर समझ लेना नहीं है। आपसे सिंपल से शब्दों में पूछेगा कि ग्राफ देखकर बताओ कि x के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आपको कैसे बताना है, देखना है कि x एक्सिस को पैराबोला या जो भी इक्वेशन या ग्राफ बना है वो कितनी बार टच करे। समझाता हूँ। ये क्या है, मैंने यहाँ पे बनाया कितनी बार टच कर रहा है x एक्सिस को। ये x एक्सिस है, क्या ये x एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, या जीरोस कितने हो जाएंगे, इसका कोई जीरो है ही नहीं। समझ रहे हो, मैंने बोला अब x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये दो बार कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितने सॉल्यूशंस हो गए, दो सॉल्यूशंस हो गए। याद रहेगा, x एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार भी टच कर रहा है, x एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार भी टच कर रहा है उतने ही सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो यहाँ दो बार करें तो दो सॉल्यूशंस हो गए। ऐसे ही अगर मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, अब कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, 5 सॉल्यूशंस होने वाले हैं। याद रहेगा। तो बेसिकली कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितने बार टच करता है उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये बातें आपको पता चली होंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार अपनी कॉपी में जो तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 है वो यही है, बेसिकली बताने कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आप कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.1 मेरे हिसाब से तो मेरी तरफ से तो डन हो चुका है जी। आप लोग एक बार डन कर लेना, अपनी तरफ से हम एक्सरसाइज 2 पे बढ़ते हैं, है ना। तो ये करो नोट डाउन। और आपका होमवर्क पता चल गया ना, होमवर्क क्या है, होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 में फिर वही बात बोल रहा हूँ कि होमवर्क करने का मतलब ये है कि मुझे फोटो भी भेजनी होती है करके, तो बहुत कम लोग भेजते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन इतना गलत सही तो आप समझते हो, मैं बड़े वही करो, अभी नहीं समझते तो समझ आ जाएगा रिजल्ट की बात, तो बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट चीज़ है, अगली एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ बेसिक सी बातें मुझे पता होनी चाहिए। उनमें से एक बेसिक बात मैंने आपको बताई है कि पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशंस होते हैं। फिलहाल इस पूरी एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, 2 सॉल्यूशंस होने वाले हैं। और उन सॉल्यूशंस के बारे में बोल देता हूँ कि एक सॉल्यूशन अल्फा है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बीटा है। खैर सब कुछ बाद में करेंगे। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रहा है क्या होता है, किसी भी, जैसे सपोज करो कि मैं कपड़े पहनता हूँ, तो कपड़े पहनने का एक पैटर्न है ना, शर्ट ऊपर पैंट नीचे, ऐसे नहीं पैंट ऊपर टांग ले जिप से मुंडी बाहर निकाल रहा हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, शर्ट हमेशा ऊपर ही पहनता हूँ, पैंट हमेशा नीचे ही पहनता हूँ। तो हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अब जब ये मार्कर रखा हुआ होता है तो ये मार्कर मैं ऐसे नहीं रखता, ऐसे मार्कर नहीं रखता क्योंकि खराब हो जाएगी। तो इसको रखने का एक प्रॉपर तरीका ना कि ऐसे ही रखा जाएगा, तो दैट इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग दिस। तो ऐसे समझाने के लिए मैं ध्यान से देखो, एक इक्वेशन है x² + 4x + 2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4x + x² + 2, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 + x² + 4x, अगेन बेटा इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 4x + x²। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें अपने आप में सही है, इनमें से कुछ गलत नहीं है। गलत क्या है कि हमें पता है कैसे लिखें, हम कैसे लिखें, तो भैया आपको पता ही नहीं करना कैसे लिखें। हम एक स्टैंडर्ड तरीका बना लेते हैं, हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखते हैं। यहाँ पर x की डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है, x की पावर 2 है, या 1 है या 0 है, तो हम इसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा वो आगे, उसके बाद पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे। इन शॉर्ट ax² + bx + c। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे, ax² + bx + c। अब एक चीज़ और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपसे कभी कभी बोल देते हैं ABC की वैल्यूज बताओ और आप नहीं बता पाते, तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर भी। मैं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और ABC की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे लिखेंगे,
मैंने लिख दिया 2 + 4x + 3 ऐसे लिख दिया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा पावर इसकी है 3x² + 4x + 2, तो ये आ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट चीज इसे लिख दो कैसे, ax² + bx + c, ऐसे होता है ना। अब abc की वैल्यू निकालिए। देखो x² का कोएफिशिएंट ये होता है कि यहाँ पे x² के सामने क्या 3 है, a कितना आ गया 3, x के पड़ोस में b है, यहाँ x के पड़ोस में 4 है तो b कितना हो गया 4, और जो अलोन है दैट इज c कितना आ गया 2, तो ये आ गया। अगर मैं लिख देता हूँ 4x² + 2x, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के ax² + bx + c, तो भैया यहाँ पर x² के बगल में a है, यहाँ x² के बगल में 4 है, तो a कितना आ गया 4, x के बगल में 2 है, यहाँ x में b है, तो b कितना आ गया 2। यहाँ पर अकेला कुछ है नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, c को 0 मान लेंगे। आया समझ में? जहाँ c नहीं था तो मैंने c को क्या मान लिया 0 मान लिया, c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब एक और छोटा सा बता देता हूँ जो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। मैं लिख देता हूँ 4x² - 2, मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC बतानी है, तो भैया इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। अब ध्यान से देखना जल्दी, x² के साथ वाला a है, x² के साथ में 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, x के साथ वाला b है, यहाँ पे x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, हम क्या करेंगे 0 मान लेंगे, और जो अकेला है उसको c बोलते हैं, अकेला ये रहा, तो c कितना होगा तुम्हारा -2। हमेशा अपने बच्चे माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं, तो ये बेसिक सा मतलब था कि हम कैसे a b और c को गैस करने वाले हैं कि कौन सा a है, कौन सा b है और कौन सा c है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि अगली जो चीज़ हम करने वाले हैं उसमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। एनीवेज आपको जो 3 छोटे काम दे रहा हूँ, गैस करो और ABC बताओ, सो दैट कि हम मैं समझ जाऊँ कि तुम लोगों को आता है और मैं बिल्कुल बच्चा करके आगे बढ़ता हूँ। 4x² + 2, और दूसरा है तुम्हारा 4x² + 2x। अब तुम दोनों जल्दी कॉपी में करो और ABC की वैल्यू बताओ। फॉर दैट यू हैव बहुत थोड़ा सा टाइम। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। फिर वही बात है, ax² + bx + c था ना, क्या देखो x² के पड़ोस में क्या 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, x के साथ वाला b हो गया, यहाँ x है नहीं है, तो b कितना हो जाएगा 0, जो अलोन है दैट इज c कितना आ गया यहाँ पे 2। यहाँ देखो दोबारा से a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 2, और c यहाँ पर है नहीं तो क्या हो गया 0। तो ये सिंपल सा काम था जो आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें लगी नहीं हुई, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आ जाएगा बहुत इजीली समझ में। धन्यवाद। तो बस इतने करना हमने, आ जाओ इम्पोर्टेंट चीज पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो होने वाले हैं मैं आपको बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 जीरोज। याद रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं, और उन जीरोज को हम क्या बोलने वाले हैं, अल्फा और बीटा बोलेंगे। डन। अब अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखता हूँ, पॉलिनोमियल है तुम्हारा ax² + bx + c। ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, क्या है ax² + bx + c। डायरेक्ट निकालनी है आपके लिए, पॉलिनोमियल में लिख दिया ax² + bx + c, और इतना करने के बाद आपसे बोल रहा है रिलेशन निकालो बिटवीन रूट्स में। एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन में बताता हूँ क्या, अल्फा + बीटा जो है -b/a होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a होता है। एक छोटा सा रिलेशन है, आपसे कहेगा इसके रूट्स निकालो, आपको पता है 2 रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स का नाम क्या है, अल्फा और बीटा है। तो एक रिलेशन है क्या कि अल्फा + बीटा -b/a होता है, और अल्फा × बीटा कितना होता है c/a। याद रहेगा आपको।
अब पूरी एक्सरसाइज में 2.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो पूरी 2.2 में आपसे एक चीज बोलेगा क्या कि इसके रूट्स निकालो और रिलेशन वेरीफाई करो। क्या बोलेगा? रूट्स निकालो और रिलेशन वेरीफाई करो। और आई नो कि आप सभी के सभी एसीडी करके बैठे हुए, आप लोग निकाल भी लेंगे और वेरीफाई भी कर देंगे रिलेशन को। डन है जी? तो आगे करते हैं क्वेश्चंस और देता हूँ मैं तुम्हें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, और होपफुली आप लोग सभी के सभी रिलेशंस को वेरीफाई कर लोगे क्योंकि इसमें आपने भेज दिए लिए। तो आओ शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। मैं बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चंस के बाद आपको एनसीईआरटी उठानी है और क्वेश्चन शुरू कर देने हैं और आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक बार जल्दी। पहला है x² माइनस 9x प्लस 40। अब सिंपल सी बात है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट आपने सीखा होगा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सारी क्लासेस बीत गई, कोई बात नहीं। आपने नहीं सीखा तो पीयूष सर ने आपको सिखाया होगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ भी आपने सीखा होगा। तो उम्मीद है कि मतलब आपने अब तक सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इसको हमें बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। ये तुम्हारी टाइप ए है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। फिर भी यहाँ से यहाँ को मल्टीप्लाई करना है, x² को 14 से कितना 14x²। अब बीच वाले टर्म्स को 2 हिस्सों में तोड़ना है, सच दैट कि अभी जितना है ना उतना ही रहे, मतलब -9 ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाए 14। अगर मैं 14 को तोड़ता हूँ तो 2 7 का दिख रहा है ना, 7 और 2 14 होते हैं, और अगर 7 को 2 से प्लस करो तो 9 भी हो जाएगा। तो मेरा काम बन गया क्या, x² माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14। अब ध्यान से देखना, 7 और 2 9 होते हैं, 7 2 से कितना होता है 14 होता है। तो मेरा मकसद क्या हो गया, पूरा हो गया। डन है जी? तो कुछ कॉमन आ रहा है में से, x कॉमन ले रहे, क्या बचा x माइनस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, -7 कॉमन ले लिए, क्या बचा x। अच्छा 14 को मैं लिख सकता हूँ, 7 2 सा 14, तो 7 तो मैं ले चुका हूँ, क्या बचा 2। तो क्योंकि मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2। अब चेक करने का तरीका यही है, अगर ये और ये सेम आ रहा है देन यू आर डूइंग गुड। अगर ये और ये सेम नहीं आ रहा तो भैया आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो बेशक अपना चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा x, उसके पास क्या बचा 7। अब लास्ट स्टेप है, x माइनस 2 बराबर 0, x कितना हो गया 2। ऐसे x माइनस 7 बराबर 0, x कितना हो जाएगा 7। पहले रूट को बोलते हैं अल्फा, अल्फा कितना आ गया 2। दूसरे रूट को क्या बोलते हैं बीटा, बीटा कितना आ गया 7। तो आपसे कहेगा फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स वे निकाल देंगे, और फिर क्या कहेगा एंड वेरीफाई रिलेशन। तो भैया रिलेशन क्या था, रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए सी बाय ए होना चाहिए। फाइंड रूट्स वाला स्टेप आप कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। वेरीफाई रिलेशन वाला स्टेप ये रहा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होना चाहिए। तो भैया अल्फा प्लस बीटा के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए है, तो शुरू करते हैं माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी ए और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस 7 माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है -9। एक तो माइनस फॉर्मूले में है और -9 बी की वैल्यू है बाय ए, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 9 इज इक्वल टू माइनस कट गया, कितना आ गया 9। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा ए ना 2 इंटू बीटा कितना है 7, सी बाय ए होना चाहिए, दिस इज सी एंड दिस इज ए, तो सी बाय ए। तो 14 इज इक्वल टू 14। तो भैया रिलेशन फिर से क्या हो गया वेरीफाई, याद रहेगा। तो दोनों जगहों पर मैंने रिलेशन वेरीफाई कर दिया है। कैसे, पहले वाला ये रहा और दूसरे, पहले वाला ये रहा दूसरे वाला ये रहा। तो ये चीज करनी है आपको, क्या रूट्स निकालने हैं और रिलेशन को क्या करना है वेरीफाई करना है। तो ये टाइप ए थी, मैंने आपको समझा दिया, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और बहुत आसान सा काम है, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, कोई जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है जी। एक काम तो आपको ये करना है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो पहला काम आप लोग समझ गए। अगला है 4x²
प्लस 8x ऐसा दे दिया, ये टाइप 2 है। एक में 3 का मिडिल टर्म स्प्लिट लगता, ये टाइप 2 है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगने वाला। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन लेना है। कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 4x, क्या बचा x प्लस 2, 4x ले लिया ना, इसको क्या लिख सकते हैं 4x इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 4x को हम बाहर ले सकते हैं, कितना बच गया 2 बच गया। अब देखो ध्यान से 4x बराबर 0, x बराबर 0 आ गया, अल्फा 0 आ गया, पहले x के लिए अल्फा बोल दिया। x प्लस 2 बराबर 0, x पर -2 यानी बीटा क्या आ गया -2। अब एक चीज मैं कर लेता हूँ, a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी 8 है और c की वैल्यू कितनी है 0 है, जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाई करना है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए -b/a। तो भैया अल्फा प्लस बीटा शुड बी -b/a और इतना हम करने वाले हैं। तो देखो आगे अल्फा बीटा है कितना, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 माइनस का 2 -b/a, तो -b यानी -8/a यानी कि 4, क्या आएगा तुम्हारा -2 बराबर -2। रिलेशन हो गया वेरीफाइड, क्लियर है ना, पहला रिलेशन वेरीफाइड कर दिया। दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा शुड बी c/a। तो भाई यहाँ पे अल्फा कितना है हमारा 0 इंटू -2 c/a, कहीं c दिख रहा है यहाँ पे 0 है, 0/a 4, तो 0 बराबर 0। यस, इस केस में भी रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। एक बार इसको नोट डाउन करो, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि टाइम कितना हो गया, कितना नहीं था। डन है। अब एक लास्ट रह गया तुम्हारा टाइप सी, वो भी मैं जल्दी से करा देता हूँ। और क्वेश्चन है x² -15 या कुछ भी दे रखा है, x² -7। यहाँ पर है ना, जब भी b वेरिएबल 0 है, यहाँ पर हम टाइप से लगाते हैं क्या, x² -√15 का स्क्वायर करते हैं। अब क्लास 9 में आइडेंटिटी पढ़ते हैं x² - y² क्या होता है x -√15 और x प्लस √15। ठीक है, x -√15 कितना हो गया 0, x की वैल्यू आ गई √15 और x प्लस √15 कितना हो गया 0, x की वैल्यू आ गई -√15। डन है। तो क्लियर है इतना सारा, अल्फा आ गया √15, बीटा आ गया तुम्हारा -√15। देन यहाँ पर अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा 1 है, b है ही नहीं तुम्हारा 0, c की वैल्यू कितनी है -15। रिलेशन अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो √15 -√15 -b/a 0/1 कितना आ गया 0 ही आ गया। तो रिलेशन वेरीफाइड है, 0 बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। कर दें हाँ ध्यान से, अल्फा कितना था तुम्हारा √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू c/a। c/a कितना होगा तुम्हारा -15/1, तो -15 इज इक्वल टू -15। डन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो के एंड में ना कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको करना होमवर्क प्लस 2.1 और 2.2 का जो पहला क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला क्वेश्चन सारा करना है, 6-7 पार्ट है उसके। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय।